वेलकम ऑल टू माय चैनल मैथ्स बाय आकाश वर्मा। और आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हुए। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में देखा था कि किस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है और किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। लिंक आप देख सकते हो, आइकॉन आपको दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे प्रीवियस वीडियो पर जा सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि दोज इवेंट्स विच आर इंडिपेंडेंट, जो कि एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं होते हैं या एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला ये होता है कि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होती है उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। जिसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाइस है, तो डाइस के लिए मैं इवेंट ले लेता हूं E1, जिसके आउटकम है 1 2 3 4 5 6, और एक है मेरे पास कॉइन, तो जिसके आउटकम होंगे हेड और टेल। तो मेरे पास एक इवेंट है E1 जो कि इवन नंबर्स का है, और दूसरा इवेंट है मेरे पास हेड आने के लिए। तो अगर मैं इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी देखना चाहूंगा तो मेरे पास कितनी आएगी, आप देख सकते हो कितनी आनी चाहिए। तो इवन नंबर की 2 4 6 होता है, तो 3/6, तो ये होगी 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाहूंगा तो ये कितनी आएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। तो यहां से आप देख सकते हो कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब हम इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी एक बार निकाल कर देखते हैं। E1 इंटरसेक्शन E2, तो इन दोनों में कोई भी हमें मैच नहीं मिल रहा है ना। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप यहां पर देख सकते हो कि जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो मेरे पास इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा उस सैंपल स्पेस किस तरीके से बनेगा, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, इसी तरीके से 1 टेल, 2 टेल, इसी तरीके से 6 टेल, यानी मेरे पास 12 आउटकम होंगे टोटल। तो इसका इंटरसेक्शन में हम देखेंगे कि जिसमें हमें इवन नंबर भी मिले और हेड भी मिले, तो ऐसे कितने आउटकम होंगे, 3 आउटकम होंगे, और टोटल आउटकम कितने हैं, 12। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1/4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी हम करके देखते हैं, E1 का और E2 का। इनका प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये भी हमें क्या मिल रहा है, 1/4। तो आप देख सकते हो कि इसका इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो यही से ये कॉन्सेप्ट आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, और इस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि अभी हम देखने वाले हैं। तो आपको यहां तक का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके डाउट को रिजॉल्व कर पाए। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन देख लेते हैं कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ए एंड बी are independent events
उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। साथ ही इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन बाय बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, या फिर दोनों का कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं तो उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। तो ये चारों फॉर्मूले हमें काम में आने वाले हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। If P of A 3/5 and P of B 1/5, then find the probability of A intersection B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें A की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है और B की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है और हमें इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और ये दोनों कैसे इवेंट हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हमें पता है कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होती है। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी रखना है और मल्टीप्लाई करना है बी की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3/25। तो ये हमने निकाल लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है, 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cards. Find the probability that both the cards are black। तो हमें पता है कि कितने कार्ड्स ब्लैक होते हैं, तो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। और हमें 2 ब्लैक कार्ड्स निकालने हैं रेंडम और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवेंट ए अज्यूम कर लेंगे ना। फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक कार्ड, इवेंट बी अज्यूम करेंगे ब्लैक कार्ड इन सेकेंड ड्रॉ। तो हमारे पास इवेंट ए के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, हमें पता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। फिर बी के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो एक कार्ड्स जब हमने निकाल लिया है तो यहाँ पर रिमेनिंग ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे 25 और टोटल कार्ड्स कितने होंगे 51। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करेगी, तो हम इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। और जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रखनी है। अगर इसको मैं कट भी करता हूं तो ये 1/2 मिल जाएगा और यहाँ पे 25/51। तो इस तरीके से मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/102। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिन
3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for the sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. तो हमें oranges 3 ड्रॉ करने हैं, टोटल 15 है, 12 गुड हैं और 3 बैड वंस है, और विदाउट रिप्लेसमेंट हमें सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इवेंट ए लेंगे, फर्स्ट ऑरेंज सिलेक्ट, ऑरेंज को सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड इवेंट बी लेंगे, सेकेंड ऑरेंज को सिलेक्ट करेंगे, सी इवेंट लेंगे, थर्ड ऑरेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो ऑरेंजेस हैं वो हैं 15, जिसमें गुड वंस हैं 12 और बैड वंस है 3। और ये जब हम सिलेक्ट करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ any orange probability to other orange selection of other orange probability। तो ये हमारे पास A, B और C इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। चूंकि A, B, C तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो हमें इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो पहले के लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, गुड वंस है 12, तो 12/15। सेकेंड वन अब विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 11 बच जाएंगे और यहाँ पे 14 हो जाएंगे टोटल में। यहाँ पे हमारे पास थर्ड कंडीशन में 10 हो जाएंगे और टोटल कितने बचेंगे 30। अब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको 3 से 5 टाइम, 3 से 4 टाइम, 5 से इसको 2 टाइम, फिर इसको 2 से 7 टाइम। तो 4 का 11 में मल्टीप्लाई करने पे 44, 13 7 जा 91। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और हमारा सेल अप्रूव हो जाएगा जब हम प्रोबेबिलिटी क्या रखेंगे 44/91। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी बुक से, अ फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाइस आर टॉस्ड, let A be the event head appears on the coin and B be the event 3 on the die, check whether A and B are independent events or not। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स का आना है, 8 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स की केस स्टडी और एक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कंपलसरी है। तो 3 मार्क्स का इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 2 इवेंट है। एक है इवेंट ए जिसमें हेड अपीयर होना चाहिए, हेड अपीयर ऑन डाइस, और इवेंट बी है जिसमें हमारे पास 3 ऑन डाइस अपीयर होना चाहिए, हेड अपीयर्स ऑन कॉइन। तो हमारे पास जो सिंपल स्पेस आएगा वो किस तरीके से आएगा, वो आएगा हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 और इसी तरीके से हेड 6 और फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3 और इसी तरीके से टेल 6। यानी हमारे पास 12 आउटकम्स होंगे टोटल, जिसमें ए के आउटकम कितने होंगे, हेड और टेल, और बी के आउटकम क्या होंगे 3 ऑन द डाइस है, इसको हटा देते हैं अभी, 3 ऑन द डाइस।
तो आप जैसे मुझे ए के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हेड अपेयर ऑन द कॉइन, तो कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियरली मेंशन है कि हमारे पास कॉइन में दो आउटकम होते हैं, जिसमें से एक हेड को निकालेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। 3 ऑन द डाइस, तो 3 केवल 1 है, तो 1/6 होगी। तो इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी करके मैं रख लेता हूं। फिर मुझे सिर्फ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 1 का 1 में होगा और 2 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/12 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका इंटरसेक्शन मेरे को चाहिए कि हेड भी हो और 3 भी हो, तो ऐसा सिर्फ एक इवेंट है और टोटल आउटकम कितना है 12 है। तो आप देख सकते हो ये दोनों मैच हो गए, इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हैं, सो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. We can say probability of A intersection B, probability of A multiplication of probability of B. So they are independent events. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। एक और सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमें देखना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं है। हमें ई की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, एफ की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है और इवेंट ई और एफ के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। तो हमें सिर्फ क्रॉस चेक करना है, जो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। तो आइए हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इवेंट ई और इवेंट एफ के प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो हमें मिलेगा 9/50। और यहाँ पर देखें तो इंटरसेक्शन है 1/5, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो E इंटरसेक्शन F है इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F. So they are not independent events. Most important question of this chapter, probability. आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that first part है problem is solved, second part है exactly one of them solves the problem. तो हमारे पास A की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्व करने की 1/2 और B की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्व करने की 1/3, है ना। तो A का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिलेगा 1/2 और B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 में से 1/3 को माइनस करने पे हमें मिलेगा 2/3। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो यहाँ पे या तो A ने किया होगा या फिर B ने किया होगा या फिर दोनों ने मिलकर किया होगा। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है कि इनका जो यूनियन होगा वो A की प्रोबेबिलिटी B की प्रोबेबिलिटी माइनस इनका इंटरसेक्शन करने पर आएगा। तो यहाँ पे A की प्रोबेबिलिटी रखो 1/2, B की प्रोबेबिलिटी रखो 1/3, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी रख दो। तो इंटरसेक्शन कितना रहेगा, ये दोनों क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो 1/2 एंड 1/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 6, 3, 2 -1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4/6, इसको सॉल्व करने में मिलेगा 2/3। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब ए ने की है, बी ने की है या फिर ए बी दोनों ने की है। अब सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं क्या आएगा। सेकेंड पार्ट में ये है कि या तो ए ने किया है,
बी ने नहीं किया, बी ने किया या फिर ए किया है। तो यानी हमें निकालना है पी ए पी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी पी ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है 2/3, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/2। एलसीएम लेने पे मिलेगा 6, यहाँ पे आएगा 2 + 1 3/6, ये कितना आएगा 1/2। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर देखना आप टोटल प्रोबेबिलिटी एंड क्वेश्चन ऑन बेस थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लास्ट क्वेश्चन ये है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इवेंट ए एंड बी सच दैट इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 1/2, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 7/12 और आपके पास नॉट ए यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और आपको बताना है ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है। तो आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ होता है, उससे आप इस यूनियन के कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 - P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और ये वैल्यू आपके पास है 1/4। तो यहां से आप इंटरसेक्शन निकाल लोगे A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए 1 में से 1/4 को माइनस करना पड़ेगा, तो 3/4 आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करके देखना है। अगर ये इक्वल आता है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, अदरवाइज नहीं है। तो ये 1/2 और इस 7/12 का मल्टीप्लाई आपने किया तो आपको क्लियरली यहां यहीं से नोटिस हो गया होगा कि ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Thank you so much watching my video. Keep learning and stay positive. और जो भी टारगेट आपने सेट किया है कंसिस्टेंसी के साथ उसको करते रहिएगा। और कहीं पर भी आपको डाउट आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। I will definitely solve your doubt. Thank you again.